चलिए लास्ट क्लास में हम लोग एम्पेयर तक देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब उस दिन हम आपको बताए थे कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है किससे कैरी होता है? चार्ज। अब चार्ज जब फ्लो करता है किसी टाइम में तो उसी को ना इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या है बच्चा कि दो तरह के चार्ज होते हैं। उस दिन हम लोग जानते समझे थे दो तरह के चार्ज होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में लिखिएगा लाइक चार्जेज रिपेल each other whereas unlike charges attract each other। अब देखिए यहाँ पे अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज को एक जगह लाएं, अगर हम इन दो पॉजिटिव चार्ज को एक जगह पे रखेंगे तो ये इधर जाएगा और ये दोनों एक दूसरे से क्या होगा? दूर भागेगा। क्या होगा? दूर भागेगा। ठीक है। चाहे दो निगेटिव चार्ज को भी अगर रखेंगे तो वो भी क्या होगा? एक दूसरे से दूर भागेगा। जब एक दूसरे से दूर भागता है तो उसको क्या कहते हैं? रिपेल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपेल। ठीक है। तो जब दो चार्जेस लाइक चार्जेस मतलब एक ही तरह के दो चार्जेस को अगर हम कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा? वो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब वही हम अगर पॉजिटिव और निगेटिव दो अलग अलग चार्ज है, इसको जैसे ही आमने सामने लाएंगे दोनों एक दूसरे की ओर भागेगा। ठीक है। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं कि अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। समझ गए? तो दो एक तरह के चार्ज क्या होंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे, जबकि दो अलग अलग चार्ज एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में। किसके? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में क्या होता है? पहला जो बच्चा हमको पढ़ना है वो पढ़ना है सर्किट। क्या? सर्किट, सेल और बैटरी। अब देखिए सर्किट किसको कहते हैं कि अब समझिए कि जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं तो रास्ता नहीं रहेगा तो चल पाएंगे क्या? हम लोगों को चलने के लिए क्या चाहिए? रास्ता चाहिए। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को भी फ्लो करने के लिए रास्ता चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी जिस रास्ते से फ्लो करता है उस रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं। ठीक है। या इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। समझ गए? अब देखिए तो इसको क्या कहेंगे सर्किट को? अब जैसे मान लीजिए ये हमारा बैटरी है। ठीक है। ये बल्ब है। अब यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें जा रहा है तो बल्ब क्या हो रहा है? ग्लो कर रहा है। बल्ब क्या हो रहा है? ग्लो कर रहा है। ठीक है। बल्ब इज ग्लोइंग। अब मान लीजिए इस रास्ते को हम तोड़ दें तो क्या अब बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा। नहीं। तो करंट हमेशा किधर से फ्लो करता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। करंट का फ्लो किधर होता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े भी थे। तो सर्किट को जब डिफाइन करते हैं, सर्किट क्या होता है? अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस path through which
एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, ये क्लोज कंटिन्यूअस पाथ होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, जैसे ये अब देखिए ये क्या है, बल्ब है, क्या है, बल्ब है, ये क्या है, बैटरी है, और ये है स्विच, क्या है, स्विच। अब जब स्विच ऑन रहेगा, जैसे मान लीजिए इसको हम इससे चिपका दिए तो क्या होगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा, और जैसे ही इस स्विच को हम ऑफ कर दिए बल्ब क्या होगा, ग्लो करना बंद कर देगा। बल्ब ग्लो करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। समझे, यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आ गया? सर्किट समझ गए? अब सर्किट के दो पार्ट्स होते हैं। सर्किट के दो टाइप्स होते हैं, देखिए ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। अच्छा, क्लोज सर्किट किसको कहते हैं? जब देखिए कि जब स्विच हमारा ऑन मोड में होगा, किस में होगा, ऑन मोड में होगा, तो उस समय जो सर्किट फॉर्म होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज सर्किट कहेंगे। जब स्विच हमारा ऑफ मोड में होगा उस समय जो सर्किट फॉर्म होगा उसको क्या कहेंगे, ओपन सर्किट कहेंगे। समझे? अब देखिए क्या होता है कि जब स्विच हमारा ऑफ होता है तो सर्किट ब्रेक कर जाता है। जैसे ये वायर कनेक्टेड है ना, तो ये क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, मतलब वो हट जाता है, वहाँ पे कनेक्टिविटी ऐसे कनेक्ट किया रहता है, तो स्विच जैसे ही हम ऑफ करते हैं ये हट जाता है। ठीक है, जैसे ही ये हटा तो सर्किट ब्रेक कर गया, सर्किट कंटिन्यू पाथ नहीं है ना। अब जैसे देखो एक सिंपल सा, बाहर कंट्री में जाओगे तो जो नदी पे पुल बना रहता है ना, उसमें बहुत सारे एलिवेटेड पुल होते हैं जो उठ जाते हैं, अपने जगह पे उठा दिए जाते हैं। समझे? तो अब मान लो कि कोई जा रहा है उस रास्ते से, क्या होगा, अगर उसी समय पुल को उठा दिया गया तो रोड का उस साइड से इस साइड का कनेक्टिविटी टूट गया ना। वैसे ही सर्किट में क्या होता है, पूरे सर्किट को जो कनेक्ट करके रखता है, जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं वो कनेक्टिविटी क्या होता है, टूट जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो होता है वो रुक जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या होता है, रुक जाता है। इसीलिए बल्ब ग्लो करना बंद कर देते हैं, फैन रोटेट होना बंद कर देते हैं। समझ गए? ओपन सर्किट, देखिए a circuit in which there is a gap, it's called ओपन सर्किट। वैसा सर्किट जिसमें क्या हो, गैप हो, उसको क्या कहेंगे, ओपन सर्किट कहेंगे। कैसे, देखिए अब देखिए यहाँ से तो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ से करंट जा रहा है, लेकिन क्या यहाँ से करंट इस रास्ते पे जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। बल्ब ग्लो
समझ में आया? इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। लेकिन क्लोज सर्किट किसको कहेंगे? A circuit in which there is no gap, is called closed circuit। उसको क्या कहा जाता है? क्लोज्ड सर्किट। जैसे देखिए ये अब देखिए बल्ब ग्लो कर रहा है। यहाँ पे स्विच क्या है? ऑन है। स्विच क्या है? ऑन मोड में है। किस में है? ऑन मोड में है। तो यहाँ बल्ब क्या है? और ये बैटरी है। क्या है? बैटरी है। समझे? और यहाँ स्विच क्या है? ऑफ मोड में है। किस में है? तो देखिए अब इसमें क्या था? सर्किट ब्रेक था, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं हुआ। यहाँ क्या है? सर्किट कंप्लीट है। क्या है? कंप्लीट है, इसलिए बल्ब क्या हो रहा है? ग्लो हो रहा है। यहाँ पे एक नोट डाल के लिखिएगा, करेंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। करंट किधर से किधर फ्लो करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ये देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर से करंट ऐसे जाएगा और फिर नेगेटिव टर्मिनल की ओर आएगा। किधर आएगा? नेगेटिव टर्मिनल की ओर आएगा। समझ में आई बात? ओपन सर्किट क्लोज सर्किट समझ गया? कोई दिक्कत इसमें? हम लोग सर्किट समझ गए। ओपन सर्किट होता है, क्लोज सर्किट है। ठीक है, ओपन सर्किट को भी हम लोग समझ लिए, क्लोज सर्किट भी समझ लिए। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। किसके बारे में? सेल। सेल क्या है बच्चा? इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। सेल को रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या है? अब देखिए बैटरी किसको कहते हैं? A group of cells, a group of cells are called बैटरी। जब बहुत सारे सेल को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, समझे? जैसे देखिए ये एक सेल हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ऐसे जब बहुत सारे सेल को एक साथ कनेक्ट किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। दोनों क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है,
अब बच्चा किसी भी सर्किट से जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है वो कैसे हम लोग मेजर करेंगे? तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है अमीटर। क्या होता है? अमीटर। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which is used to measure electric current. It is a device which is used to measure electric current flowing through the circuit, flowing through the सिंबल जो होता है अमीटर का बच्चा, सिंबल ऑफ अमीटर जो होगा ऐसा होता है, ठीक है। अमीटर इज always connected in series, always connected in series in a circuit। किसी भी सर्किट में जब हम अमीटर को कनेक्ट करते हैं तो वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहेगा। ये क्या है? स्विच है। क्या है? स्विच है। ये है बल्ब, ये है अमीटर। क्या है? अमीटर। और ये है आपको बैटरी। क्या है? बैटरी। तो अमीटर को किस में कनेक्ट किया जाता है? हमेशा सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या होता है कि when two or more than two appliances connected in a straight wire। जैसे यहाँ पे कोई A अप्लायंस कनेक्ट कर लिए, फिर उसके बाद B कर लिए, फिर उसके बाद C, ऐसे ही चलते रहे। जब एक ही लाइन में सब कनेक्टेड है तो इसको क्या कहेंगे? सीरीज कनेक्शन। क्या कहेंगे? सीरीज कनेक्शन। समझे? तो ये हमेशा किस में कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में। तो समझ गया। सेल क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बैटरी क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। और अमीटर क्या है? एक डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करता है, ठीक है। करंट का सिंबल क्या, करंट का यूनिट क्या होता है? बोलिए। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? एम्पेयर। क्या है? समझे? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? एम्पेयर। समझ गया? तो ये उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है, कि कितना एम्पेयर का करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कीजिए।